कक्षा 12वीं कूलाम का नियम फिजिक्स से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है कूलाम का नियम, ये तुम्हारा 4 नंबर तक का डेरिवेशन आता है और इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो तुम्हें फार्मूला प्राप्त होता है उसके जरिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके आया करते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स अगर इससे रिलेटेड आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं जिन पर Q1 व Q2 आवेश हों और उनके मध्य की दूरी r हो तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को अर्थात में भी यहाँ पर बताया, इस चीज़ को बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि कूलाम का अपना जो नियम है उस नियम में उसने ये बताया था कि जब कोई दो आवेशित वस्तुएं हों, ठीक है, और वो दोनों आवेशित वस्तुएं कैसी होनी चाहिए कि वो पृथ्वी से संपर्क में ना हो। यहाँ पर पृथ्वी के संपर्क वाली बात मैंने नहीं बताई, लेकिन आपको याद रखना है कि दोनों आवेशित वस्तुएं तुम्हारी पृथ्वी के संपर्क में होनी नहीं चाहिए, अर्थात निर्वात या वायु में वो होनी चाहिए। और उन पर अगर Q1 Q2 टाइप का आवेश हो और उनके बीच की दूरी अगर r हो तो यहाँ पर दूरी आपकी मीटर में होती है और ये आवेश आपके कूलाम में सदैव रहते हैं, तो उनके बीच जो बल हुआ करता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण टाइप का लगेगा। ठीक है, आकर्षण बल कब होगा? जब एक प्लस हो, एक धनात्मक आवेश होगा, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक। तो यही यहाँ से आकर्षण या प्रतिकर्षण टाइप की जो बल निकलता है वो कूलाम ने अपने नियम के अनुसार जो खोजा था, तो वो किस इस प्रकार से है कि दोनों आवेशों के मध्य ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, तो वो F से डिनोट किया जाता है और वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक्चुअली बात ये है कि जो मॉड है मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, तो ये बता रहा है कि Q1 Q2 तुम्हारे प्लस या माइनस किसी में भी हो, लेकिन उनका आपको मापांक सिर्फ रखना है, प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ पर इक्वल साइन आ जाएगा, तो वहाँ पर एक नया गुणांक कॉन्स्टेंट गुणांक निकलता है जो कि ये है। ठीक है, और बल का मात्रक यहाँ आपको न्यूटन दिखाना है। और यहाँ पर मॉड को मैंने मतलब आवेशों का गुणनफल का मॉड कर दिया है, या उनका अलग अलग मॉड निकाल कर फिर गुणा करो, बात सेम है। अब देखिए यहाँ पर सुविधा के लिए इस चीज़ को क्या किया है, के से डिनोट कर दिया गया है, तो इस प्रकार से आपका न्यूटन निकल आया। और कैपिटल N से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। न्यूटन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं जाकि आपका क्या है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर का प्रति कूलम स्क्वायर। इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज़ आपका सेम वैसे ही है। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि ये जो चीज़ है इसका जो अलग से मान निकल आता है तो वो तुम्हारा इतना ही मान आता है, तो इसलिए के की जगह पे हम जैसे यहाँ इसकी जगह पे के लिया तो के की जगह पे इसको भी दिखा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका नया फॉर्म बन गया। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखना। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और लास्ट में एक चीज़ और याद रखना, यदि कोई आवेशित वस्तुएं पृथ्वी के संपर्क में होंगी तो वो उदासीन हो जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी आवेशित वस्तुओं के आवेश को खत्म कर दिया करती है, अर्थात उन्हें निरावेशित कर देती है।